हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लाई हूँ। रीडिंग में जाएंगे, इससे पहले मैं यहाँ पे सिंगिंग बोल बजाऊंगी। आप लोग प्लीज़ इस साउंड को रिसीव कीजिए और इस साउंड से आप लोगों को हीलिंग मिलेगी, वो हीलिंग को रिसीव कीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के ऑरा को क्लींस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रीडिंग पे बैठती हूँ तो आप लोगों के एनर्जी को मैं पिक करती हूँ। मेरा ये कर्तव्य होगा कि आप लोगों के जो ऑरा है, ऑरा को मैं क्लेंस कर दूँ, ताकि आप लोगों के ऑरा से जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए। मैं मेरे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के जितने भी लोग इस वक्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे सारे व्यूअर्स के ऑरा को क्लेंस कर दिया जाए। उनकी ऑरा में जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, उन सारे नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर दिया जाए, उनके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग में चलते हैं, देखते हैं इस वक्त आप लोगों को यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको इस वक्त जानना ज़रूरी है। तो उसी मैसेजेस को लेंगे और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर इस वक्त आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो में ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हैं, और क्योंकि ये वीडियो टाइमलेस है तो जब भी ये ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि जितने भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस इस रीडिंग में होंगे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना ले लीजिए, बाकियों को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अब आप सबको। आप सब मेरे रीडिंग को देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जितने भी लोग किए हैं उन सारे व्यूअर्स को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जितने भी नए लोग मेरे रीडिंग तक पहुँचे हैं, मेरे रीडिंग को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो आपको थैंक यू सो मच। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, बाद में एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। देख लेती हूँ और क्या कार्ड आपके लिए निकलता है आज।
यहाँ पे बहुत सारे कार्ड एक साथ गिर गए हैं, इतने सारे हम नहीं लेंगे, फिर से शफल करते हैं। बहुत सारे कार्ड निकल चुके हैं आपके लिए, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बॉटम में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल आया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यूनिवर्स का जजमेंट हो रहा है आपके लिए। जितने भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, या फिर आपके लिए जितने भी दुख तकलीफ आपको झेलने पड़े हैं, आपके साथ जितने भी कठिनाई आपके रास्ते में आई है, आपको जितने भी कष्ट झेलने पड़े हैं, उन सब की भरपाई हो रही है। यूनिवर्स अपने हिसाब से आपके लिए कुछ जस्टिस कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं, मैं उन सबको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है, यस, यहाँ पे मुझे एक ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जिनके साथ शायद आपका कुछ रिलेशन था, और ये मुझे ज़्यादातर दिख रहा है ये कोई लव रिलेशन था। और ये लव रिलेशन को ये पर्सन जो है ये समझ नहीं पाए। आपके दिल में जो इनके लिए प्यार था, इस प्यार को ये समझ नहीं पाए पहले, पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है, ये समझ नहीं पाए, इसलिए इन्होंने मूव ऑन कर लिया था। आपके साथ जो इनका रिश्ता था, उस रिश्ते से ये मूव ऑन कर चुके थे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस वक्त ये पर्सन जो है, इनकी ये पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। ये दूर जाकर भी
आपसे मूव ऑन पूरी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। एनर्जेटिकली ये आपको सोचते हैं, इनके थॉट में आप हमेशा रहते हैं। ये सामने आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं आपसे। आप पर ये अटके हुए हैं। आपके थॉट इनके ज़हन में हर वक्त चलता है और ये बार बार मुड़ मुड़ के आप ही की तरफ देखते हैं। सोशल मीडिया में हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं और इस वक्त मुझे दिख रहा है आप पूरी तरह से ग्लो अप कर रही हैं। आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। शायद आप अकेले हैं या अकेली हैं। आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से अकेली है। आपके साथ शायद कोई नहीं है, लेकिन धन की कोई कमी नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हो सकती हैं, या फिर आप पूरी तरह से फिनेंशियली इंडिपेंडेंट दिख रही हैं मुझे। और आप पूरी तरह से अपने फाइनेंस पे फोकस हैं। आप नेचर लवर हो सकती हैं। बर्ड्स, एनिमल्स से आपको बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। इन सब से आप अपने आप को जोड़ के रखती हैं हर वक्त, और इन सब में आपको खुशी मिलती है क्योंकि आपको बिट्रेल मिली है पास्ट में। शायद जितने भी पर्सन को आपने बिलीव किया था, आपने जिन पर भी भरोसा किया था, सारे ज़्यादातर पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ दिया। इसलिए इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आप अकेली हैं और आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं इस वक्त, और आप पूरी तरह से अपने फाइनेंस पे फोकस है और नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के साथ आपका बहुत लगाव है। यहाँ पे आपको शांति मिलती है। इन सब से जुड़कर आपको बहुत शांति फील होती है और आप यही इस तरह से ही रहना चाहते हैं। लेकिन आपको इस तरह से ग्लो अप करते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया में पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है और स्टॉक भी करते हैं आपको इस तरह से ग्लो अप करते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये अब आपकी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि आप अपने आप पर फोकस्ड हैं। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है आप पर इनका फोकस आ चुका है। ये पर्सन पास्ट में मूव ऑन कर गए थे और इस वक्त फिर से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और आप पर फिर से इनका फोकस आ चुका है। आपको ही ये देखते रहते हैं, आपके बारे में ये सोचते रहते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं क्योंकि पास्ट में ये पर्सन आपको ठुकरा दिया था और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था। इसलिए ये पर्सन इस वक्त डर रहे हैं, आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। लेकिन ये अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये डरते हैं। इनको लगता है कि इस वक्त आप इनको फिर से एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपके प्यार को नहीं समझा था और आपको धोखा दे दिया था, या फिर कुछ भी हो सकता है सिनेरियो। आप ज़्यादा अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगी। और ये पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है, ये आ नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन में थोड़ा सा ईगो भी है। शायद ये पर्सन फिनेंशियली स्टेबल है, लेकिन इनके आसपास कुछ नेगेटिविटी दिख रहा है मुझे। शायद पैसों की कमी इस पर्सन को नहीं है, लेकिन मन की शांति इनके पास नहीं है। ये पूरी तरह से खुश भी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में कुछ टावर मूवमेंट आया है और जिससे ये पूरी तरह से अपने आप को ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। इस वक्त में ये पूरी तरह से अपने आप को इस वक्त ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं
और ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आने की आने के लिए जितना इनको स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, वो मेंटल स्ट्रेंथ इनके पास इस वक्त नहीं दिख रहा है मुझे, और इनको रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पास कैसे आए। आना तो है, लेकिन कैसे आए ये इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से अपने आप को ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा पेन में है, ये बहुत दुख में है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ के गए थे, तो इसका कर्मा इनको मिल रहा है और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं मुझे। लेकिन ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, शादी की एनर्जी है, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं लौट के, लेकिन इस वक्त उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और किसी भी तरह का उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करें या फिर कैसे आपसे आपके पास लौट आए। लेकिन आना चाहते हैं और आपको कुछ सोशल कमिटमेंट देना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका जो धन है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो शायद स्टैग्नेंट पोजीशन में आ गए थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे मुझे सुधार दिख रहा है। आपका धन का जो स्रोत है वो अगर रुक गया था तो वहाँ पे नए दरवाजे खुल रहे हैं और आपका धन का फ्लो फिर से बढ़ रहा है। आपका धन अगर कहीं पे रुक गया था, धन आना आपकी तरफ कहीं पे रुक गया था, तो वो धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा है। और ये यूनिवर्स का जस्टिस है आपके लिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। ये इस पर्सन के लिए भी जस्टिस है और आपके लिए भी जस्टिस है, क्योंकि इस पर्सन ने आपका सच्चा प्यार को आपके सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए और आपसे मूव ऑन करके चले गए। तो इसलिए इनको भी जस्टिस मिल रहा है। ये जो इस वक्त इस तरह से पेन में है, ये इनके लिए भी ये जस्टिस है, क्योंकि इन्होंने जैसा कर्मा क्रिएट किया उसका फल इनको अब मिल रहा है। और ये आपके लिए भी जस्टिस है कि आपका दिल जिन्होंने दुखाया, आपका दिल जिन्होंने तोड़ा, वो इस वक्त अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये सिचुएशन सुधरती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, मैजिशियन एंड द सन। यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया था वो सारे फुलफिल हो चुके हैं। आपका जो मैनिफेस्टेशन था वो सुन लिया गया है यूनिवर्स की तरफ से और आपको बहुत ही जल्द सक्सेस दिया जा रहा है। सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द आ रहे हैं। सूर्य की कृपा आपके ऊपर बरस रहा है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रहा है और आप मुझे इस मैजिशियन की पोजीशन में दिख रही हैं। आपके पास अब इतना पोटेंशियल है, यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट इतना बढ़ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से खुशियाँ भर भर के अब आने वाली हैं, क्योंकि आपने जितना जो भी ईश्वर से मांगा था वो सारा कुछ, आपका जो प्रेयर था वो सुन लिया गया है और वो सारा कुछ आपने जो भी मांगा था ईश्वर से, वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है और बहुत ही जल्द। तो ये रीडिंग आई थी। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। ओरेकल कार्ड से मैं थोड़ा और रीडिंग देखूंगी, थोड़ा और मैसेजेस देखूंगी और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे यूनिवर्स।
और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो टैरो से जो कार्ड निकला, जो रीडिंग निकला, उस रीडिंग को कंफर्म कर रहा है ये कार्ड। यहाँ पे आपको चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा जितना भी हो सके थोड़ा चैरिटी कीजिए। आप अगर कोई भी इंसान को चैरिटी नहीं करना चाहते तो जीव जंतुओं के लिए कुछ कर सकते हैं। मछलियों को आटा दे सकते हैं, पंछियों को दाना दे सकते हैं, या फिर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके लिए कुछ खाना वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। जो गाय वगैरह होते हैं उनको खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। नेचर के लिए कुछ कर सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं, पेड़ पौधों में पानी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से, ये सब करने से आपका कर्मा बहुत ही जल्द क्लियर होता है, कर्मा हीलिंग होता है और इससे आपको बहुत अच्छा फल भी मिलता है। और ये हम सबको करना चाहिए। फल की चिंता ना करते हुए हमको अपना काम करना चाहिए। कुछ भी पॉजिटिव काम जो है वो हमको करना चाहिए। नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ भी करना चाहिए। और अगर आप आपके आसपास देख पा रहे हैं कोई ऐसा इंसान है जो सच में जिनको ज़रूरत है, जो नीडी है, जो असहाय है, ऐसे पर्सन को अगर आप कुछ चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये चैरिटी करने के लिए आपको बोला जा रहा है और आपको हेवन के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। आपको बोला जा रहा है अपना डिज़ायर को हाई रखिए और फोकस रखिए अपने डिज़ायर पर। फोकस इधर उधर भटकाइए मत। अपना जो भी डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं, उस पर फोकस्ड रहिए और अपने डिज़ायर को हाई रखिए और बेस्ट आउटकम आपके लिए आ रहे हैं। एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। ईश्वर आपके लिए जो बेस्ट है वही करेंगे। ईश्वर पर भरोसा कीजिए। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। ये मैसेज भी टैरो से निकला था लास्ट में कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो चुके हैं। आपको अब 3D में वो सब कुछ दिखने को मिलेगा। वो सब कुछ आपके 3D रियलिटी में अब होगा। तो 5D में वो कंप्लीट मतलब पूरा हो चुका है आपका मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे यही बात कंफर्म किया जा रहा है कि आपके थॉट्स मैग्नेटिक हैं। आप जो सोचते हैं वो आपको मिलता है। तो अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, क्लियर इंटेंशन रखिए और आपके ज़िंदगी में मिरेकुलस चेंजेस होने जा रहा है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो रेडी रहिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ मिरेकुलस चेंजेस होने वाले हैं बहुत ही जल्द। हम थोड़े यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर। आपके दरवाजे पे एंजल्स नॉक कर रहे हैं। उनको एंटर करने दीजिए, उनको प्रेयर कीजिए, उनके एंजल्स से प्रेयर कीजिए आपके ज़िंदगी में एंटर करने के लिए। वो रेडी हैं।
यू आर अ मल्टी बिलियनियर। तो आपके धन के रास्ते को खोल दिया जा रहा है। आपकी जिंदगी में अब धन की वर्षा होने वाली है। आप मल्टी मिलियनियर बनने जा रहे हैं। शिव शक्ति। तो आप जिस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं और फिर से अब आपकी ज़िंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड है और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। माँ काली हर वक्त आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का नेगेटिविटी एंटर ना कर सके, ये इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर रही है माँ काली। यू आर गोइंग टू लिव इन योर ड्रीम हाउस दिस ईयर। तो आप शायद इस साल आप अपने घर बनाने वाले हैं या फिर अपने जो ड्रीम हाउस है उस ड्रीम हाउस को रिसीव करने वाले हैं। उस ड्रीम हाउस में आप इस साल में रहने जा रहे हैं। जर्नी। तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई जर्नी हो सकता है, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। नाउ इज़ द सीजन ऑफ सक्सेस। तो मैंने बोला आपको, आपकी ज़िंदगी में अब सक्सेस का सीजन शुरू हो चुका है। राधा रानी की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है। राधा रानी की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली। तो खुशियाँ और दुख दोनों ज़िंदगी के दो पहिए हैं, एक के बाद एक ऑल्टरनेटिवली आते रहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अगर दुख के बादल छाए हुए थे तो वो बादल अब हट रहे हैं, और उसके बाद रात के बाद जिस तरह से दिन आता है उसी तरह से इस दुख के बादल हट जाएंगे और खुशियों का सूरज आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त पेन है तो उस पेन से डरिए मत, क्योंकि ये आपकी जर्नी का एक प्रोसेस है। इससे आपके सोल को प्योर बनाया जाता है और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। यू आर द विनर। आप विनर हैं, आप जीतने के लिए आए हैं। हर वक्त आपकी ही जीत होती है, आप ही जीतते हैं। तो आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।